नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th का जो मैथ स्टार्ट किए हुए हैं लेसन वन से, ठीक है दोस्तों। तो उसमें से कल भी कैमरा ऑफ हो गया था, इस कारण से दोस्तों कंटिन्यू नहीं कर पाए। ठीक है, 2 सवाल इसमें बचा हुआ है। इसे देखने के बाद दोस्तों हम चलेंगे आज एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं पहले प्रश्न में। देखिए, इस प्रश्न को एक बार दोबारा फिर से आप देखिए। कहता है इसमें कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। देखिए, इसे दोस्तों बनाने के लिए करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ कुछ मानना होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये जो है ना दोस्तों, ये क्या है, ये शेषफल है और ये भी क्या है, शेषफल है और ये भी क्या है, शेषफल है। मतलब एक विषम संख्या जो है ना शेष में आया हुआ है। ठीक है, तो आखिर ये हम कहे कि शेषफल में जो है वो विषम संख्या क्यों प्राप्त हुआ, है ना। कहने कहने का बात तो यही है कि आखिर शेषफल में विषम संख्या क्यों प्राप्त हुआ है। देखिए, इसे बनाने के दोस्तों करना क्या होगा, लिखेंगे। सबसे पहले यहां मान लेंगे कि माना ए जो है ना, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, लिख दिए। अब दोस्तों हम कहे कि ए कोई जो है ना धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां, लिखेंगे, जहां b बराबर 6 है। ठीक है, ये b का वैल्यू होता है। देखिए, अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ के बाद, जैसे कि आपने लिखा कि b बराबर क्या है, 6 है, मान लिए। उसके बाद क्या करना है, देखिए लिखेंगे तब b से a में भाग देने पर शेष 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्राप्त होता है। ठीक है, ये लिख दिए। अब देखिए, इसे लिखने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, लिखेंगे जहां कि 0 से बड़ा या बराबर r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका b से छोटा होगा। ठीक है, हम कहे कि जो r का वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, लिखेंगे इसलिए a एक विषम संख्या है, इसलिए तो शेष विषम ही प्राप्त होगा। देखिए, इतना दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब ही आपको इसमें 2 नंबर मिल सकता है। ठीक है, इसे लिख लेने के बाद अब देखिए दोस्तों, इसे आपको हम समझाते हैं। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया कि r का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ा या तो फिर b से क्या है, छोटा जैसे प्राप्त हुआ है, वो क्यों प्राप्त हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ को समझाते हैं। हम दोस्तों कहे क्या कि a बराबर क्या होता है, BQ प्लस होता है r, हाँ या ना। जैसे हम कहे कि हमने क्या किया कि a को कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया। ठीक है, मान लीजिए कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। जैसे हम कहे कि आप यहाँ पे 9 रखिए। ठीक है, 9 रख लिए। उसके बाद आप इसे यहाँ पे क्या है, आपका 6q है प्लस r का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 आया हुआ है। ठीक है, शेषफल में मतलब 1 बचा हुआ है। अब आप देखिए, जैसे दोस्तों हम यहाँ पे कहे कि यदि आप 9 में 6 से देते हैं भाग, ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, 6 एकम 6 हुआ। मतलब कि यहाँ पे आप लिखेंगे 3 शेष में। शेष कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। हर हाल में दोस्तों आप ये देखेंगे कि 6 से जो है ना कम ही आपका शेषफल प्राप्त होगा, क्योंकि अभी यहाँ तो 1 है, फिर यहाँ पे क्या है, 3 है। और भी जैसे आप देखिए, जैसे हम कहे कि a का वैल्यू इस बार हम मानते हैं, मान लीजिए आपका 7 है। ठीक है, विषम पूर्णांक हमने आपका
7 मान लिया, ठीक है। तो 7 मानने के बाद फिर 6 से दीजिए इसमें भाग, कितना का 6 कम 6, शेष कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। हमेशा आप देखिएगा ये चीज कि जो आर का जो वैल्यू आएगा ना वो दोस्तों हमेशा क्या होगा, बी से कम होगा, मतलब कि 6 से हमेशा कम ही आएगा। जैसे और देखिए, यदि हम यहाँ पे कहे कि इस बार हम 23 मान लेते हैं, ठीक है। अब 23 में आप 6 से दीजिए भाग, कितना आएगा, 6 दिया हो गया आपका 18, शेष कितना बचा, 5। तो बी से जो है ना शेष हमेशा कम ही प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर यदि आप विषम में देते हैं भाग, ठीक है, 6 से, ठीक है, बी से मतलब, तो भाग देने के बाद क्या आएगा, आपका शेष भी विषम संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। यही इस प्रश्न में कहा था, इतना आपको लिख देना है दोस्तों। कल जो है ना सिर्फ आपको हम ये शायद नहीं बोले थे कि ए एक विषम संख्या है, ये कहे थे, तो शेष भी क्या होगा, विषम ही प्राप्त होगा। यहाँ से सिर्फ यदि आप कल लिखे थे तो आप यहाँ पे खाली ऐड कर ले, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए सवाल नंबर 4 को, इसमें दोस्तों वर्ग के रूप में आपसे पूछा है, ठीक है। तो अब इसे कैसे बनाएंगे आप इसे समझिए, ठीक है। देखिए अब दोस्तों सवाल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3m। अब देखिए इसमें शेष कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो शेष हम मान लेते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखिए फिर एक लिखा हुआ है 3m प्लस लिखा हुआ है आपका 1, लेकिन ये बोल रहा है कि एक वर्ग के रूप में होता है। आप अपने बुक को खोलिए, उसमें देखिए ये सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें कह रहा है कि एक वर्ग के रूप में आप सिद्ध कीजिए, ठीक है। समझिए, अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे 3m, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे आपका 3m प्लस 1। लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ इसमें भी मान लेना है, ठीक है। जैसे देखिए लिखेंगे यहाँ पे, कहेंगे कि माना ए एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, या तो फिर आप कह सकते हैं कि ए एक क्या है, धन पूर्णांक है, ठीक है। विषम कहिए, नहीं विषम कहने से बेहतर क्या होगा, आप यहाँ पे लिखिए, क्योंकि देखिए धनात्मक में हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्या, जैसे हमने मान लिया, हम क्या कहे कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो नेगेटिव में नहीं है, लेकिन ये विषम लिख दिया है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे समझना ये है कि हम यहाँ पे मानते हैं कि ए एक क्या है, आपका धन पूर्णांक है, ठीक है। ए एक धन पूर्णांक, ए एक धन पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो है ना लिखेंगे ए एक धन पूर्णांक है, ये तो आप लिख दिए। उसके बाद फिर देखिए जहां हम कहेंगे कि b जो है ना, b बराबर क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। b का वैल्यू तो हम 3 ही यहाँ पे रखे हुए, मतलब कि सवाल में 3 ही दिया हुआ है, ठीक है। अब लेकिन दोस्तों आपसे पूछा है कि वर्ग के रूप में बताइए, और इसमें भी आप लिख देंगे कि 0 से बड़ा या फिर बराबर r का जो वैल्यू होगा वो b से क्या होगा, आपका छोटा होगा, ठीक है। ये बात आपको हमेशा समझ चलना, ठीक है। अब समझिए, हम कहे दोस्तों यहाँ से कि ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 3q, इसे हम m अभी पुट नहीं कर रहे, इसे हम q यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए मतलब ये हुआ कि a बराबर पहले हम मान लिए 3q, अब इसे वर्ग के रूप में दिखाना है ना। फिर आप देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 1, ठीक है। इसे आप लिख लेंगे, लिखने के बाद अब यहाँ पे करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो इसमें आप वर्ग कीजिए और यहाँ भी आप वर्ग कीजिए, फिर इसमें भी कीजिए और इसमें भी कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिए ये सवाल, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे आप देखिए, ये हो गया आपका ए स्क्वायर बराबर कितना आया यहाँ पे, ये हो गया आपका 9q का स्क्वायर, ठीक है। फिर आप देखिए आगे इसमें क्या होगा, ये a का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए a प्लस बी का आपका होल स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस हो गया बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, ठीक है। समझ गए।
अब आप देखिए फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर बराबर, दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3 क्यू का होल 3 क्यू का स्क्वायर, हाँ या ना, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से समझिए ये कितना हो गया 9 क्यू का स्क्वायर प्लस हो गया 1 प्लस ये कितना हो गया आपका 6 क्यू, मतलब ये कि 9 क्यू का स्क्वायर प्लस हो गया आपका 6 क्यू प्लस कितना आ गया 1, मतलब कि ये शेष बच रहा है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से लिखेंगे फिर जैसे ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है लिख लिए। देखिए ये सवाल जैसे 2 नंबर में दोस्तों आता है ना, तो आपको इस तरह से दिखाना होगा। ठीक है, तभी आपको 2 नंबर मिल सकेगा। देखिए अब यहाँ से क्या कहेंगे, जैसे हम यहाँ लिखेंगे, देखिए इन दोनों से कॉमन दोस्तों क्या आ सकता है, देखिए तो यहाँ से 3 क्यू जो है ना, क्यू नहीं ओनली फॉर 3 कॉमन निकालिए, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 क्यू का स्क्वायर प्लस ये कितना बचेगा, मतलब 3 दूना 6, ये हो गया आपका 2 क्यू प्लस कितना हो गया 1, लिखेंगे यहाँ से अतः 3m या 3q, सॉरी यहाँ पे ना 3m प्लस 1। ठीक है, देखिए इस तरह से दिखाने के बाद आपको ये कर देना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन के नियम से यह सिद्ध होता है कि यह एक जो है ना वर्ग के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, हम कहें कि अब जैसे यहाँ से आप दोस्तों मान लीजिए कुछ भी, जैसे हम कहें कि a का वैल्यू कितना है, हम कहें 3 है। ठीक है, तो अब 3 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर के कितना आ गया 9 आया ना। अब इसे b से दीजिए भाग, मतलब 3 से दीजिए भाग, कितना गया 3 तिहाई 9, कट गया, शेष कितना आया 0 आया, वही आपको दिखाने के लिए कह रहे थे। अब देखिए यहाँ से फिर हम कहे कि a का मान आप कुछ मानिए, जैसे हम कहे कि एक धन पूर्णांक आपको मानना है, जैसे दोस्तों हम यहाँ मान लिए 4, तो 4 का स्क्वायर आप कीजिए तो कितना आता है, ये आपका 16, इसे दीजिए भाग आप 3 से, कितना गया 3 × 5 = 15, शेष कितना बचा 1, देखिए यहाँ पे शेष आया हुआ। तो ये वर्ग के रूप में हो सकता है, इसे इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, बस अब एक सवाल इसमें और है, वो है घन वाला, मतलब आपको क्यूब के रूप में कर लेना है खुद से। ठीक है, वो दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा और उसे अच्छे से बना लेना है। ठीक है, अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं लेसन 1.1। ठीक है, चलिए देखिए ये सभी सवाल जो है ना, मतलब 2 नंबर का ही आता है, लेकिन आपको सिर्फ वहाँ पे ध्यान रखना है कि एग्जाम में बनाना किस तरह से है। ठीक है, जैसे आपको बताए मतलब उस तरह से यदि आप बना देते हैं वहाँ पे, तो आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब दोस्तों हम चलते हैं लेसन 1.2 में। इसको समझने से पहले जरा सा आप इसमें देखिए, जरा बेसिक कहता है निम्न संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। दोस्तों देखिए एक बात और बताते हैं आपको, जैसे हम कहे दोस्तों यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड के खंड में आपको लिखना है, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको हम पीछे के वीडियो में बताए हैं कि पहले कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं एंड अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये बताए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कहे थे कि यदि आपसे पूछता है कि भाज्य संख्या क्या है, तो कहते हैं कि 4, 6 और 9, यहाँ पे 8, 9 हो गया, फिर आपका 10 हो गया। ठीक है, और ये देख लीजिए आप 12 हो गया, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, मतलब अनंत तक। अब समझिए हम कहे कि एक आदमी को यदि 4 से 5 आदमी मिलके मार रहा है, ठीक है, तो वैसे संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। मतलब ये हुआ कि यदि जैसे हम यहाँ पे 9 लिए, तो ये संख्या जो है ना 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ठीक है, 1 से 3 से और उसके बाद खुद 9 से भी कट रहा है। ठीक है, यानी कि एक खुद से 1 से और किसी तीसरी अन्य संख्या से कट जाए, ठीक है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब समझिए एक आता है आपका अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में आपको हम क्या बताए थे प्राइम नंबर में, देखिए इसमें कहते हैं 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, इस तरह से जाएगा। मतलब ओनली फॉर 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, बस किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका अभाज्य संख्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। समझिए अब इसके बाद जो है ना, थोड़ा सा और समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है
कि बताइए कि सह अविभाज्य संख्या किससे कहते हैं। कल क्योंकि आपको हम मोसो निकालना सिखाए थे, इसलिए देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछ सकता है, सह अविभाज्य संख्या, ठीक है। यदि दोस्तों नहीं दिख रहा है, इसमें इंक देखिए, समझिए, कहता है कि सह अविभाज्य संख्या किससे कहते हैं। तो देखिए इसमें हम कहेंगे कि वैसी दो संख्या, ठीक है, जिसका कि मोसो सदैव एक हो जाए। जैसे हम कहें कि आपके पास 2 और 3 है, ठीक है, फिर कहें कि 5 और 7 है, जैसे फिर कहेंगे कि 9 और यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ पे 7 है, ठीक है, इस तरह से है। तो वैसी दो नंबर, ठीक है, जिसका कि मोसो सदैव कितना हो, हमेशा एक प्राप्त हो, तब ही हम उसे कहेंगे कि यह जो है ना सह अविभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे अब यहाँ आप पूछिएगा कि मोसो कैसे एक आया, बताइए। देखिए जैसे हम लिखेंगे कि 2 से लगाइए भाग, इसमें तो एक मरतबे कटेगा,